हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में। ये हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये हमारी 5वीं वीडियो है, जिसमें मैं आपको 5वां एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, जो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है, मतलब जब भी एक फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है तो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। रिकंस्टिट्यूट कब होता है? चेंज इन पीएसआर के वक्त होता है, एडमिशन के वक्त होता है, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ या फिर अमलगमेशन। तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या होता है? न्यू पीएसआर निकालो। दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है? फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो। तीसरा एडजस्टमेंट होता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। चौथा रिवॉल्यूशन अकाउंट का होता है, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ। और पांचवा होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, कि अब हमें क्या करना है? रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का कैपिटल को एडजस्ट करना है, मतलब उसका कैपिटल किस तरीके से हम फ्यूचर में जो हमारा फर्म कंटिन्यू होगा या पार्टनरशिप जो हमारी कंटिन्यू चलेगी, तो उसमें हम किस तरीके से कैपिटल को रखना चाहते हैं, तो उस कैपिटल को एडजस्ट करने का काम ही करते हैं हम इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जब हम रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। 5 केसेस है यहाँ पर, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं? इनका एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल को एडजस्टमेंट करते हैं। जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं कि यानी कि एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है, तो वहां पर 5 बेस पे एडजस्टमेंट होता है। एडमिशन में क्या था? एडमिशन में 2 बेस पे एडजस्टमेंट था, या कई बार 3 बेस पे भी होता है। ठीक है, कि जो नया पार्टनर आया वो किसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आएगा, न्यू फर्म का कैपिटल क्या रहेगा। वैसे ही एडजस्टमेंट जब हम इसमें बात करते हैं रिटायरमेंट में, तो यहाँ पर 5 बेस ऐसे आते हैं जिसके बेस पे हमें क्या करना है कि कंटिन्यू फर्म का, जो फर्म कंटिन्यू होगी, आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी, उसमें क्या कैपिटल रखना है, उसके 5 बेसिस है। तो एक एक करके समझते हैं इन्हें। पहला है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन होता है फर्म का। ठीक है, कि जब एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, तो आगे जो फर्म कंटिन्यू होगी उसका कैपिटल हमारा ये रहेगा, और इस कैपिटल को क्या करेंगे? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने न्यू पीएसआर में बांट लेंगे। तो वही लिखा हुआ है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है, जब टोटल कैपिटल फर्म का गिवन है, तो इस केस में क्या करेंगे? फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। टोटल कैपिटल मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 लाख रुपए फर्म का कैपिटल है, जो आगे फर्म चलेगी उसका कैपिटल है। ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जो सारी एडजस्टमेंट के बाद आया है। सारी एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंस बीडी आ गया, इसमें रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका हिस्सा आ गया, या एक्यूमुलेटेड लॉस है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट रिवॉल्यूशन लॉस आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, या गुडविल जो हम पे कर रहे हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे कर रहे हैं उसका एडजस्टमेंट। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस शीट निकलता है ना, उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि आगे फर्म का 2 लाख रुपए कैपिटल रहने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन में आंसर निकल रहा है ना, वो 1.5 लाख और 75,000 निकल रहा है, यानी कि 1,50,000 और 75,000 हमारा एडजस्टेड कैपिटल है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 2 लाख है फर्म का, ये कैपिटल रहेगा और रेशियो में रहेगा, जो कि इक्वल है। ठीक है, तो 1 लाख इसका, 1 लाख इसका, दोनों का 1-1 लाख। एडजस्टेड कैपिटल 150 और 75 है, बट एक्चुअल कैपिटल 1 लाख और 1 लाख दोनों का इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे किसको कैपिटल लेके आना है और किसको कैपिटल। जिसका कैपिटल ज्यादा बनेगा वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा, और जिसका कैपिटल कम होगा वो कैपिटल को ब्रिंग आउट करेगा, मतलब लेके आएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए, ए का एडजस्टेड कैपिटल है 1,50,000 और एक्चुअल कैपिटल इसका 1 लाख बन रहा है, तो 50 जो एक्स्ट्रा है इसका वो क्या करेगा? ये विड्रॉ कर लेगा, यहाँ लिखा हुआ है विड्रॉ। ठीक है, सेकंड बी में अगर देखें, बी का एडजस्टेड कैपिटल है 75 और इसका बन रहा है न्यू फर्म में 1 लाख, तो 25 जो माइनस में आ रहा है इसको ब्रिंग करना पड़ेगा। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो ब्रिंग करेगा कैपिटल, मतलब जो लेके आएगा, वो बाय साइड में लिखेंगे, है ना, बाय कैश कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में लिख देंगे, और जो विड्रॉ करेगा उसमें लिखेंगे टू कैश, बैलेंसिंग फिगर 2 साइड में। ठीक है, विड्रॉ का मतलब 2 में आएगा और ब्रिंग का मतलब बाय में आएगा। बाय मतलब जब कैपिटल लेके आएगा, और 2 मतलब जब कैपिटल विड्रॉ करेगा, और कैपिटल अकाउंट को इक्वल कर देंगे। बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट में हम एडजस्टेड कैपिटल नहीं लिखेंगे, एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस जो था हमारा 50,000 का, वो विड्रॉ कर लेगा, और इधर जो डिफरेंस आएगा वो बाय में आएगा, वो लेके आ जाएगा। ये सारी चीजें हमने चैप्टर 4 जो एडमिशन था उसमें भी कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर ए।
अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल इन न्यू पीएसआर, मतलब कि एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब ये है कि जो पुराना कैपिटल था हमारा, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे पहले जो कैपिटल था, कैपिटल वही रहेगा, ठीक है, बट उसको न्यू पीएसआर में कर दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ले रखा है, मान लेते हैं पहले कैपिटल हमारा 1.5 लाख था, ठीक है, यानी कि बैलेंस सीडी जो आ रहा है तुम्हारा, एडजस्टेड कैपिटल जो आ रहा है वो 1.5 लाख आ रहा है। वो जैसे यहाँ देख लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल जो है वो 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख आ रहा है, बट ये 1.5 लाख को हम एज इट इज नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 1,50,000 ये जो 1.5 लाख हो रहा है इसको हम न्यू पीएसआर में कर देंगे। अब न्यू पीएसआर यहाँ पर दे रखा है 3-2, मेरे एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है ना, बुक में कुछ और भी 3-2, तो इस 1,50,000 को हम क्या करेंगे, 90 और 60 में बांट देंगे। देखिए पहले वाले केस में क्या था, ये ए केस है ना, ए वाले केस में क्या था, आपको कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका बैलेंस सीडी आया, जो एडजस्टेड कैपिटल आया, कैपिटल वही है बट उसको न्यू पीएसआर में रख दिया है, तो न्यू पीएसआर हमारा 3-2 है, तो 3-2 में बांट देंगे, 90 और 60 आ जाएगा, ठीक है। 150 को अगर हमने 3-2 में बांट दिया तो 90 और 60। तो अब ए का चेक कर लेते हैं, ए का एक्स्ट्रा बन रहा है, पहले 1 लाख था इसका, लेकिन इसका न्यू कैपिटल 90,000 है, तो 10,000 को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और बी का 50 बन रहा है, लेकिन इसका न्यू कैपिटल 60 है, तो 10,000 को ब्रिंग करेगा। ब्रिंग का मतलब मैंने आपको बताया अभी, माइनस में आ रहा है, ब्रिंग का मतलब ये बाय में लिखेंगे और विड्रॉ का मतलब ये टू में लिखेंगे, है ना, टू कैश बैलेंसिंग फिगर और बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, टोटल कर देंगे, बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारा 90,000 और 60,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर बी, व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल इन न्यू पीएसआर, मतलब कैपिटल पुराना ही है बट उसको न्यू पीएसआर में कर दिया है। अब आ जाओ थर्ड नंबर केस में, सी नंबर केस। सी नंबर केस है व्हेन टोटल कैपिटल इज इक्वल टू बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि टोटल कैपिटल जो है वो बिफोर रिटायरमेंट का है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले का कैपिटल, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये है केस नंबर सी, मैंने यहां लिखा है ए बी सी, सी मतलब 3 पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है, इनका कैपिटल दे रखा था 1 लाख 1,50,000, यानी कि 2 लाख इनका टोटल कैपिटल बन रहा था, ठीक है। तो नए पार्टनरशिप का कैपिटल भी 2 लाख ही रहेगा, ठीक है। वही हमारा केस नंबर सी कहता है, व्हेन टोटल कैपिटल इज इक्वल टू बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था, कैपिटल वही रहेगा, ठीक है, बट उसको हम क्या करेंगे, फिर ब्रिंग आउट और विड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा टोटल कैपिटल पहले कितना था, 2 लाख था, ठीक है, और एडजस्टेड कैपिटल इसका 1 लाख आ रहा है, इसका 50,000 आ रहा है, तो 2 लाख को अगर हम इक्वल रेशियो में बांटते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारा न्यू रेशियो है इक्वल 1:1, ठीक है, तो 2 लाख को हम एक्चुअल कैपिटल हो जाएगा हमारा 1 लाख 1 लाख दोनों का आ गया, और एडजस्टेड कैपिटल जो आ रहा है बैलेंस सीडी, वो ए का आ रहा है 1 लाख, बी का आ रहा है 50,000, ठीक है। तो ए का तो देखो एडजस्टेड कैपिटल भी 1 लाख है, एक्चुअल कैपिटल भी 1 लाख है, तो इसमें तो नील रहेगा ना, ये कुछ लेके आएगा ना कुछ लेके जाएगा, मतलब इसको विड्रॉ भी नहीं करना और ब्रिंग आउट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, एज इट इज यही रहेगा। लेकिन बी की बात करें, अगर बी का एडजस्टेड कैपिटल 50,000 है और एक्चुअल कैपिटल 1 लाख है, मतलब कि नए पार्टनरशिप में इसका कैपिटल 1 लाख होना चाहिए और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इसका कैपिटल 50,000 हो रहा है, तो ये 50,000 और लेकर आएगा, जो कि हम बाय साइड में लिखेंगे, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 50,000, और टू साइड में फिर इसका आंसर आ जाएगा, बैलेंस सीडी में दोनों को 1-1 लाख रुपए लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर सी हो गया। अब केस नंबर डी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 4th नंबर केस है, when the retiring partner pay in a manner to make capital in new PSR। अब इस केस में क्या करना होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, उसको हम इस तरीके से पे करेंगे कि जो हमारा कैपिटल है वो क्या हो जाए, वो नए फॉर्म में क्रिएट हो जाए, मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्रिएट हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है when the retiring partner pay in a manner to make capital in new PSR। फॉर एन एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल सेट किया है, मान लेते हैं कि आपका एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का 1-1 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको शॉर्टेज भी चेक करनी है, जैसे कैश में जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट में कैश गिवन है, उसमें जो बैलेंस दे रखा है वो 50,000 कम पड़ रहा है, मतलब जब हम पे कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, फॉर एन एग्जांपल हम रिटायरिंग पार्टनर को 1,50,000 पे करना चाहते हैं, उसका बैलेंस जो बन रहा है वो 1,50,000 बन रहा है, ठीक है, और तुम्हारी बैलेंस शीट में जो कैश गिवन है वो सिर्फ 1 लाख गिवन है, तो 50,000 की जो शॉर्टेज आ रही है वो भी हम पार्टनर से ही मंगाएंगे इन केस नंबर डी,
तो डी केस ये कहता है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर पे इन अ मैनर टू मेक कैपिटल इन न्यू पीएसआर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने 1.5 लाख पे करना है, बट हमारे पास कैश या बैंक में बैलेंस सिर्फ 1 लाख है, तो 50,000 हमें और चाहिए और 50,000 हमारी शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज को ऐड कर देंगे, तो टोटल कैपिटल हमारा 2.5 लाख हो गया और इस 2.5 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो अगर हमारा 1:1 है तो 125 इसका हो गया, यानी कि 1,25,000 इसका हो गया, 1,25,000 इसका हो गया। एडजस्टेड कैपिटल इनका आ रहा था 1 लाख और 1 लाख, तो 25,000 जो कम पड़ रहा है वो दोनों ब्रिंग कर लेंगे, यानी कि लेके आएंगे, यानी कि बाय कैश में लिखेंगे। ठीक है, तो बाय कैश में क्या लिखेंगे 25,000 25,000 ए में भी और बी में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर डी। और केस नंबर ई जो कि लास्ट केस है, केस नंबर 5 है ना। केस नंबर 5 में क्या करना है, व्हेन आ रिटायरिंग पार्टनर पे इन अ मैनर टू मेक कैपिटल इन न्यू पीएसआर एंड आल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। ठीक है, अब देखो इस केस में सेम वही है जो डी में किया हमने, वही ई में भी करना है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर हमारा कम पड़ रहा था पैसा और इसके साथ साथ यहाँ पर मिनिमम बैलेंस भी हमें ऐड रखना होता है। मतलब क्वेश्चन हमें ये कह देता है कि मिनिमम बैलेंस भी आपको मेंटेन करके रखना है, सारा कैश जीरो नहीं करना कि भाई हमने बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में कैश या बैंक गिवन है उसको जीरो करके पेमेंट कर दी रिटायरिंग पार्टनर को, तो ऐसे नहीं करना। केस नंबर ई हमें ये कहता है कि हमें न्यू पीएसआर में भी करना है और हमें एक लीव डिजायर्ड बैलेंस भी, कैश बैलेंस भी रखना है ना। लीव डिजायर्ड कैश बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा एक फिक्स अमाउंट हमारे पास रहना भी चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल हमारा 2 लाख आया था, शॉर्टेज जो भी कमी पड़ रही थी वो 50,000 की थी और हमें 50,000 अपने बैलेंस में रखना भी है कि आगे जो हम फर्म कंटिन्यू करेंगे उसमें 50,000 में रखना भी है, तो 50,000 और कर देंगे तो 3 लाख हो जाएगा टोटल कैपिटल, है ना। अब 3 लाख को इक्वल बांटेंगे तो 1.5 लाख इसका हो जाएगा, 1.5 लाख इसका हो जाएगा और 1.5 लाख इसका हो जाएगा। ठीक है, दोनों का 1.5 लाख हो जाएगा। तो अब 50,000 की कमी आएगी और 50,000 को हम क्या करेंगे लेके आ जाएंगे, यानी कि ए और बी 50,000 दोनों नया कैश लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये केस नंबर हमारा ई है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारे केसेस को। पहला केस मैंने आपको बताया जिसमें टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल हमारा गिवन है, हमने क्या किया उसको एक्चुअल कैपिटल मान लिया, उसको न्यू पीएसआर में बांट के मान लेते हैं एक एक, है ना। हमारा न्यू रेशियो इक्वल है तो एक एक बांट के एडजस्टेड कैपिटल जो भी आया, जिसका एक्स्ट्रा है वो विड्रॉ कर लेगा, जिसका कम पड़ रहा है वो ब्रिंग करेगा, जो ब्रिंग करेगा वो बाय में लिखेंगे, जो विड्रॉ करेगा वो टू में लिखेंगे। ठीक है, ये केस नंबर ए था। केस नंबर बी में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही न्यू पीएसआर में रखना है, मतलब जो तुम्हारा 1 लाख और 50,000 जो पुराना बैलेंस शीट है रखना वही है, टोटल कैपिटल 1,50,000 ही रहेगा, बट उसको न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो हमारा 3:2 है तो 90 और 60, तो ए को क्या करना है विड्रॉ करना है, 10,000 एक्स्ट्रा बन रहा है और बी को 10,000 लेके आना है क्योंकि कम पड़ रहा है। 50 इसका बैलेंस शीट है एडजस्टेड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल 60 होना चाहिए तो कम पड़ रहा है। अब सी पे आ जाते हैं। सी केस में क्या बताया मैंने, सी केस में मैंने आपको बताया कि जो बिफोर रिटायरमेंट था उतना ही रहेगा, मतलब अगर बिफोर रिटायरमेंट तुम्हारा जितना भी कैपिटल था, मान लेते 2 लाख रुपए था, तो आफ्टर रिटायरमेंट भी 2 लाख ही रहना चाहिए। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल हमारा 1 लाख और 50,000 आ रहा है तो 2 लाख को हम इक्वल रख देंगे। ए का तो सेम है, जो एडजस्टेड है वही एक्चुअल है, तो ए को ना विड्रॉ करना है ना ब्रिंग आउट करना है, बी को ब्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि बी का एडजस्टेड कम पड़ रहा है और एक्चुअल कैपिटल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 50,000 ये लेके आएगा, यानी कि बाय कैश लिख देंगे, बाय कैश बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट क्या हो जाएगा दोनों का 1 लाख 1 लाख हो जाएगा। अब डी में आ जाते हैं। डी केस में मैंने आपको बताया कि इसमें जो शॉर्टेज है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो शॉर्टेज है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर पे इन अ मैनर टू मेक कैपिटल इन न्यू पीएसआर, तो इस केस में क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया एग्जांपल कि इसमें 1.5 लाख रुपए पे करना है और कैश में हमारे पास बैलेंस है सिर्फ 1 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हमें पे करना है, 1 लाख रुपए बैलेंस है, 50,000 जो कम पड़ रहा है वो हम कंटिन्यू पार्टनर से मंगाएंगे आगे जो फर्म में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कैपिटल हमारा 2 लाख एडजस्टेड कैपिटल आ रहा था, हमने शॉर्टेज को ऐड कर दिया, 2.5 लाख को हमने बांट दिया था, 1,25,1,25 वो हो गया था। ठीक है, 25-25 दोनों का आ रहा था। और ई वाला जो केस मैंने आपको बताया उसमें हमें मिनिमम बैलेंस भी रखना है, डिजायर्ड बैलेंस, तो उसमें मैंने क्या किया डिजायर्ड बैलेंस अगर हमें 50,000 रखना है तो हमारा टोटल कैपिटल 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख को 1.5 लाख रुपए बांट देंगे, फिर ये दोनों 50-50 लेके आएंगे। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है,
इसके बाद एक टॉपिक और है जिसमें हम बताते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर जो हो रहा है उसको क्या क्या पे करना है, उसका ड्यू अमाउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट में ज्यादा कुछ नहीं होता, जो बाकी पार्टनर्स के पास होता है वही वो लेके जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस बीडी लेके जाएगा, बाय साइड की अगर हम बात करें बैलेंस बीडी लेके जाएगा, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लेके जाएगा, रिजर्व लेके जाएगा, रिजर्व में अगर कोई हिस्सा है वो, और गुडविल। ठीक है, टू साइड की अगर हम बात करें, उसने अगर फर्म से कोई लोन ले रखा है तो लोन पुट करेंगे वहां पर, ड्राइंग पुट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो हो गया, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में शो होती है वो हो गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, सेट ऑफ करनी होती है जब हम रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट निकालते हैं तो। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। 5 एडजस्टमेंट बताई थी मैंने आपको उसमें। 5 में पहली एडजस्टमेंट थी न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन, सेकंड एडजस्टमेंट थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड हमारी थी रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, फोर्थ थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट, और फिफ्थ नंबर ये वीडियो हो गई हमारी जिसमें मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें, आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।